प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अध्ययनरत होंगे। आइए कोण बनाने के क्रम में 105 अंश का कोण बनाने के लिए पटरी प्रकार की सहायता से सीखते हैं। तो 105 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, बीसी एक रेखाखंड खींच देते हैं। ये रहा बीसी, और 105 अंश को 90 + 15 समझ लिया जाए तो अच्छा होगा। 105 अंश बराबर 90 अंश प्लस 15 अंश। तो अब यहाँ हमको 90 अंश का कोण तो बनाना पड़ेगा। इसको B को केंद्र मान करके एक उचित त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे जो BC को बिंदु D पर काटती है। D को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या से 2 चाप और लगा देंगे जो E और F पर काटती है। F को केंद्र मान करके FI के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर ऊपर चाप, E को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या से एक दूसरा चाप लगाया जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु G पर काटती है। BG को मिला करके आगे बढ़ा देंगे। इसको डाट बिंदु से दिखा देंगे क्योंकि मैंने रचना नहीं है। ये 90 अंश का कोण बन जाएगा। अब इस चाप को जब मिलाएंगे तो यह मान लीजिए कि I पर काट रही है। अब देखिए ये कोण मानिए कि H है। कोण HBC 90 अंश का कोण बन चुका है। HBC 90 अंश का कोण बन चुका है। तो अब क्या करेंगे, 105 अंश का कोण बनाने के लिए 90 - 15 आया है तो 90 अंश तो ये हो गया, और यह कितना है, 30 अंश है। क्योंकि ये 60 अंश, ये 60 अंश आधा कर दिया है तो 30 अंश हो जाएगा। अब इस कोण को जो 30 अंश का है उसका अर्धक खींच देंगे तो 15 अंश मिल जाएगा हमको, और 90 में 15 जुड़ जाएगा, बन जाएगा कितना, 105 अंश। तो F को केंद्र मान करके FI के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाया। पुनः I को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से एक दूसरा चाप लगा देंगे, यहां आएगा। अब इसका नाम रख देते हैं, J नाम रख दीजिए, J। BJ को मिलाते हुए आगे A तक बढ़ा देंगे तो कोण ABC 75 अंश बन जाएगा। ABC बराबर 75 अंश नहीं, 105 अंश, 105 अंश का कोण तैयार हो जाएगा। नाप करके देख सकते हैं 105 अंश है कि नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे, रख देंगे यहाँ इसको। अब देखिए ये 90 हो गया, ये 100 अंश हो गया, आगे 110 है, 100 अंश 110 अंश बीचों बीच में है तो 105 अंश का कोण तैयार हो जाएगा। इसी क्रम में आइए 120 अंश का कोण बना लेते हैं। प्यारे बच्चों, 120 अंश का कोण बनाना बहुत आसान है क्योंकि 60 अंश का दूना ही 120 होता है। तो सबसे पहले 60 अंश के कोण बनाने की भूमिका देखें, और आप देख पा रहे हैं 60 अंश का कोण कितना महत्वपूर्ण है। हर एक कोण बनाने के लिए 60 अंश के कोण से गुजरना पड़ रहा है, चाहे वह 45 अंश हो, चाहे वह 90 अंश हो, चाहे 105 अंश हो, चाहे 75 अंश हो, चाहे 15 अंश हो या 30 अंश हो, 60 अंश का कोण तो हमको बनाना पड़ रहा है। तो इसे आप सीख भी लिए होंगे क्योंकि कई बार ये बन चुका है। ये BC है, BC के बिंदु B को केंद्र मान करके उचित त्रिज्या लेकर के एक चाप लगाया जो BC को बिंदु D पर काटती है। अब D को केंद्र मान करके उसी त्रिज्या से क्रमशः 2 चाप लगाएंगे जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु E और F पर
काटती है। अब क्या करेंगे, बी को एफ से मिलाते हुए ये रेखाखंड कहिए चाहे किरण कहिए खींच दिया इधर, कहाँ तक, ए तक बढ़ाया। तो यह जो कोण ए बी सी है 120 अंश का कोण तैयार हो गया। प्रथम दृष्टया 60 अंश, द्वितीय चाप पर 60 अंश, तो कुल मिलाकर के 120 अंश का कोण बन जाता है। ये सबसे आसान रचना है। देखिए 120 पर ही आया, 90 अंश, 100 अंश, 110 अंश, 120 अंश पर है, बिना नापे 120 अंश की रचना हो गई है। अब एक कोण ऐसा है 135 अंश का, वो भी पूछा जाता है, उसे देखिए कैसे बनाते हैं। 135 अंश को हम यूं समझ सकते हैं 90 धन 45 अंश, 90 अंश में 45 अंश को जोड़ देंगे तो 135 अंश का कोण बन जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम कोण बनाते हैं 90 अंश का, या इसका एक सबसे आसान तरीका है वो भी देख लिया जाए। एक रेखा खंड खींच दिया इधर, मान लीजिए एक रेखा खंड खींच दिया एक्स सी खींच दिया, और इस पर कोई भी बिंदु एक ले लिया गया, क्या, एक कोई बिंदु ले लिया गया बी। तो किसी रेखा खंड पर स्थित बिंदु से 90 अंश का कोण बनाने के लिए एक तरीका है, बी को केंद्र मान करके कुछ त्रिज्या लेकर के एक चाप लगा दिया इधर, जो इस एक्ससी रेखा खंड को बिंदु डी और ई पर काटती है। अब क्या करेंगे, डी को केंद्र मान करके डी के ये कोई भी बड़ी दूरी ले लेते हैं ताकि यह ऊपर काटे। अब मान लीजिए कितना कोण लेंगे, कम ले लेंगे तो यही नीचे ही काटेगा। हम कम से कम डी से अधिक दूरी लेकर के एक ऊपर की ओर चाप लगा दें, पुनः ई को केंद्र मान करके वही त्रिज्या लेकर दूसरा चाप लगा दें, जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु एफ पर काटती है। अब क्या करेंगे, बी और एफ को मिलाते हुए ऊपर की ओर एच तक बढ़ा दिया। ध्यान दीजिए ये जो एच बी होगा, एच बी वो लंब हो जाएगा किस पर, एक्स सी पर। इस रेखाखंड पर ये जो एच बी होगा वो लंब होगा, मतलब कोण एच बी सी भी 90 हो जाएगा और एच बी डी भी 90 अंश ही हो जाएगा। अब आप क्या देख रहे हैं, 135 अंश का कोण बनाना है, 90 प्लस 45 तो 90 तो है ही, ये भी 90 है। अगर इस कोण का, ये 90 अंश का जो कोण है, इसकी अर्धक खींच देते हैं तो 45 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 अंश तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान रचना हो गया। इसका मतलब हम इस रिजल्ट पर पहुंचे कि ये जो कोण एच बी डी है इसको अर्धित करना है। तो डी को केंद्र मान करके यहाँ पर कोई नाम रख दीजिए, आई नाम रख दीजिए। डी को केंद्र मान करके डी आई के आधे से अधिक की त्रिज्या लेकर के इधर चाप लगा दिया, पुनः आई को केंद्र मानकर वही त्रिज्या लेकर आगे की ओर दूसरा चाप लगाया, जो पहले खींचे गए चाप को बिंदु जी पर काटती है। अब क्या करें, बीजी को मिलाते हुए ए तक बढ़ाया तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 135 अंश। 90 यह 45 यह, 90 45 135 अंश हो जाएगा। नाप करके तो बनाया नहीं, आइए देखते हैं नाप करके कि वो 135 अंश है कि नहीं है। तो यहाँ देखिए बी को यहाँ रख देते हैं,
और इस पटरी को यहाँ रखते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, ये है 90, 100, 110, 120, 130 और 140। 130 और 140 के बीच में यह रेखा है, करेक्ट 135 अंश का कोण बन करके तैयार हो गया है। तो प्यारे बच्चों, ये है तरीका कोण बनाने का। और भी बहुत सारे कोण अगर आगे बढ़ते हैं तो 180 अंश का कोण बनाना रहेगा तो 3 चाप लगा देंगे। 60 अंश के जो 3 चाप लग जाएंगे तो 180 अंश का कोण बन करके तैयार हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये जो भी रचनाएं बताए गए हैं इसका बना करके आप एक बार अभ्यास कर लीजिएगा, और अभ्यास जब कर लेंगे तो परीक्षा में आएगा, बनाने में बहुत आसानी होगी। और रचना के स्टेप भी आप उसे लिख सकते हैं। इसके रचना का स्टेप बोल देता हूँ। 135 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले कोण HBC या ऐसे कहिए HB लंब XC खींचा, HB लंब XC खींचा, और पुनः कोण HBD जो 90 अंश है उसकी अर्धक रेखा BA खींचा। यही कोण ABC 135 अंश का कोण हो जाएगा। जब बड़ी रचना करते हैं तो रचना के पद 60 में लिखते हैं, छोटी रचना रहती है तो उसको डिटेल से लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने वीडियो को देखा ध्यान से, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।